वीडियो में फोकस के बारे में बात करूंगा और बिना फोकस के स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बारे में सोचना भी एक पाप है। और अगर आपको अपने फोकस को ऑन पीक लेवल पर पहुंचाना है तो आपको सोचना नहीं, एक्शन लेना होगा। और अगर आपको अपने माइंडसेट को वीक से स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको चार तरीकों की ज़रूरत है। मेडिटेशन। अगर हम अपने माइंड को किसी एक पॉइंट पर, अगर हमने कोई भी एक पॉइंट पकड़ा है, उस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा माइंड उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिससे वो अपने फोकस को बढ़ाता है। और अगर इसे हम दिन में 10 मिनट तक भी करेंगे तो हमारा फोकस लगभग 1 महीने के अंदर दोगुना हो जाएगा। इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो उस चीज़ को देखता है और उस चीज़ को अपने अंदर पढ़ता है, जिससे वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है और उस चीज़ को समझता है, जिससे कि हमारा फोकस बढ़ता है। चेंज द पैलेस ऑफ योर थिंग्स। अगर आपको अपनी मेंटालिटी को ऑन पीक लेवल पर पहुंचाना है, अगर आपको अपनी थिंकिंग को बड़ी पीक लेवल पर पहुंचाना है, तो अगर आप जिन चीज़ों का आप हर रोज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को अगर आप बदल बदल कर रखोगे तो आपका दिमाग हर एक दिशा में कार्य करेगा, आपके दिमाग की थिंकिंग फास्ट होगी। इससे आप सोचेंगे कि आपका दिमाग भटक रहा है, लेकिन वो भटकेगा नहीं, उसकी थिंकिंग फास्ट होगी। और अगर ज़्यादातर लोग इस वीडियो पर कहेंगे कि नहीं यार, अगर एक वस्तु को एक ही स्थान पर रखेंगे तो हमारा दिमाग काम करेगा कि हाँ यार, मेरी जगह, मेरी जो थिंग है, जो मेरी वस्तु है वो वहीं पर रखी होगी। लेकिन इससे आपका जो माइंड है वो वीक रह जाएगा। अगर आप वस्तुओं को अलग अलग जगह पर रखोगे तो आपका जो दिमाग है वो हर एक दिशा में सोचेगा कि हाँ यार, मेरी वस्तु इधर भी हो सकती है, मेरी वस्तु इधर भी हो सकती है, वो चीज़ इधर भी हो सकती है, वो चीज़ उधर भी हो सकती है। लेकिन अगर आप उसे एक ही स्थान पर रखेंगे तो आपका दिमाग केवल एक ही जगह काम करेगा, दूसरी जगह काम नहीं करेगा कि यार वो तो वहाँ पर भी जा सकती है, वो वहाँ पर भी जा सकती है, ये नहीं सोचेगा आपका दिमाग। तो अगर आपकी जो वस्तु है हर रोज कार्य करने की, उसे अलग अलग जगह पर रखो। इससे आपका दिमाग, आप इससे आपकी थिंकिंग फास्ट होगी, इससे आपका सोचने का तरीका बदलेगा कि हाँ यार, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए वस्तुओं को बदल बदल कर रखो। चेंज इन योर थिंकिंग। ज़्यादातर आप किसी भी हार्ड वर्क के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड मना ही कर देते हैं। और अगर आप सोचते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए आपका माइंड उसे दिमाग में रखता है, फिर आप नहीं सोचते, आपका दिमाग सोचता है कि यार ये काम तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर सिंपल होता तो हम कर भी लेते। और ऐसे करते करते आपका माइंड उस पूरे प्लान को आपके दिमाग से निकाल ही देता है। इसीलिए अगर आप अपने माइंड को स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, अपने माइंड सेट को स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, तो आपको, अगर आप किसी हार्ड वर्क के बारे में सोच रहे हैं तो भले ही कुछ पल के लिए आपसे वो काम ना हो, लेकिन यही सोचो अपने दिमाग में कि हाँ यार, मैं इस काम को कर लूंगा। किसी भी हार्ड वर्क को करने के लिए मना मत करो दिमाग से। इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे आप बड़ा कभी सोच ही नहीं पाते हो। अगर सोचते हो तो माइंड पर प्रेशर पड़ने लगता है। इसीलिए सोचो और कभी भी प्रेशर मत लो दिमाग पर। भले ही आपसे वो काम ना हो, लेकिन यही कहो कि हाँ यार, मैं इस काम को कर लूँगा। जिससे आपका दिमाग अच्छा काम करेगा और आपकी मेंटलिटी भी स्ट्रोंग होगी, जिससे आप किसी भी बड़ी चीज़ को सोचने से घबराएंगे नहीं, प्रेशर में नहीं आएंगे। और ऐसे ही करते करते आप उस काम को कर ही जाएंगे, भले ही आप सोच रहे होगे नहीं होगा। और जब हो जाएगा तो आप रिजल्ट देखकर बहुत खुश होंगे और आपका दिमाग भी तेज होगा और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनेगा। डोंट ईट वीक फूड। अगर आपका फूड वीक है, जैसे बर्गर, चाउमीन, मोमोज, पिज्ज़ा, तो ये, अब कुछ लोग इसे हार्ड फूड भी बताएंगे, बट ये जो फूड है ये हमारे माइंड के लिए हार्ड है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वीक है और ये हमारी बॉडी को कमज़ोर बनाता है। और जो फूड हमारे माइंड को वीक लगता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिससे हमारी बॉडी भी हार्ड बनती है। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन, और मन से ही माइंड सेट बनता है। जैसा हमारा मन होगा उसी तरीके से हम माइंड सेट बना पाएंगे। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा माइंड सेट भी अच्छा ही रहेगा, बिकॉज हमारा जो मन है वो हमारे अन्न पर डिपेंड है।
हमें अच्छा ही खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, अच्छा घर का बना खाना खाना चाहिए, ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऑयली फूड बाहर से ऐड होता है लेकिन वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब मैंने अपनी लाइफ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऑनलाइन से अलावा अपने आसपास किसी को भी एक गोल रखते हुए आदमी को नहीं देखा है। अगर किसी को देखा है तो वो कोई 99% 100% में से 99% आदमी तो गोल रखते ही नहीं है। जो ऑनलाइन नहीं है केवल 1% रखते हैं और जिनका पता भी नहीं है। इसीलिए अगर हमें अपने माइंड को स्ट्रोंग बनाना है तो हमें अपने भोजन पर ध्यान देना होगा और हमें अच्छी तरह से हर चीज की जो लिमिट है वो हमारे शरीर में होनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड उस चीज से कनेक्ट हो सके। क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो हमारे माइंड से भी कनेक्ट होता है। हमारा पेट हमारा हमारे खाने पीने के तरीके से हमारा शरीर बनता है और हमारे शरीर से ही हमारा माइंड बनता है। सो बेहतर खाइए और बेहतर माइंड बनाइए। गुड बाय।